क्या हाल चाल? मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम कक्षा 10 विज्ञान का जो स्टार्ट किए थे सीरीज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, उसमें हम पहुंच चुके हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, और आज यानी ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया है, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में हर साल पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा, जिससे आपके बहुत सारा बेनिफिट आपसे इसे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम आज पढ़ेंगे समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। मतलब समजाति श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। अब किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल पूछा गया। लिखा क्या देखिए, 14 में पूछा, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 21, 22 में, हर एक साल पूछा है। ठीक है, और आपका इंतज़ार यहाँ पर है जो आपका तैयार है। ठीक है, 2023 में। ठीक, तब इन्हें कैसे आंसर लिखेंगे, एकदम अब सटीक तरीके से अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसीलिए आपको ये सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, लिखा है क्या देखिए, उत्तर कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ऐसा यौगिक जो केवल कार्बन से बना हो, कार्बन से उसमें कार्बन इंक्लूड हो, तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इन सदस्यों को समजात गण भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते तुमसे पूछे समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और उदाहरण से बताइए, तो आप ऐसे लिखिएगा, यानी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ठीक, इसके क्या होते हैं, इसके सदस्यों को समजात गण भी कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो जितना भी एग्जाम्पल लिया गया है सब एल्कोहल से ही है। अब कौन कौन सा एल्कोहल है इसे दुनिया देखे कर दिया। एक यदि रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, मेथ, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मेथेनाल बोल सकते हैं। ठीक है, मेथेनाल हो गया। ठीक, तो हमने यहाँ इसका आंसर लिख दिया। ठीक, देखो कर मेथ एथ, तो हम क्या सबसे पहले लिखिए, आप एथ लिखिए। ठीक है, एथे, अब ओ यह समूह है तो नाल जाहिर सी बात होगा, तो हम क्या लिख देंगे, एथे नाल आपका बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाते चले जाना। नीचे क्या दे रखा है, मेथ एथ प्रोप, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 1 2 3, तो हमारा 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्चुअली 3 रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, प्रोपेनॉल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑल ग्रुप जुड़ा है। ये ओएस समूह के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर ऑल यूज कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक, तो ये देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। देखो, सामान्य सूत्र क्रियात्मक समूह एक जैसा हो तो इसे क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये छोटा सा डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल। अब उसके कुछ लक्षण, जिसी तरह से क्या मान लेते हैं 2 नंबर का रहेगा तो आप डिफिनेशन, एक एग्जाम्पल और 1-2 लक्षण लिखेंगे तभी काम हो जाएगा। अब यदि 4 नंबर का तो उसका डिफिनेशन और बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे दे रखे हैं उसके समजाति श्रेणी के कुछ लक्षण देखते हैं। ठीक, लक्षण देखते हैं, क्या लिखा है, समजाति श्रेणी के लक्षण। पहला लक्षण क्या है, सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी देखिए ऊपर देखें तो ये जितना भी सदस्य हैं एक ही सूत्र के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह एक जैसा है, इसीलिए इनके सभी सदस्यों को एक समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दे रखा है सभी सदस्यों का एक क्रियात्मक समूह होता है। मतलब जितने भी सदस्य रहेंगे उनका एक ही क्रियात्मक समूह रहेगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए ओएस समूह, ओएस समूह, ओएस समूह, यानी तीनों में क्या है, ओएस समूह है। आप कितना भी क्या कर सकते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स से बहुत सारा आप बना सकते हैं। ठीक, जैसे आपको लगेगा वैसे आप बनाते चले जाइएगा। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो क्रियात्मक समूह क्या हो, जो ये क्रियात्मक समूह जो OH ग्रुप है सब में क्या है, समान है। यही लिखा है, सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं। ठीक, अब आते हैं क्या,
प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 मतलब CH2 का अंतर होता है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो देखो CH3 CH3 CH3, यहाँ पर देखो CH2 बढ़ गया, यहाँ पर देखा जाए CH2 बढ़ गया, इसमें देखो CH2 यहाँ पर है, इसमें बढ़ गया, मतलब CH2 एक बार यहाँ बढ़ा है, एक बार यहाँ बढ़ा है, मतलब 2 बार आपका CH2 बढ़ता चला जाएगा। लिखा है प्रत्येक क्रमागत एक के बाद एक इनके अणुसूत्रों में क्या हो जाएगा, CH2 का अंतर होता चला जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्रमागत यानी सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखा है, ये लिखते हैं किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या बोले हैं, लास्ट वाला पॉइंट जो सटीक दिया इसे ध्यान से सुनिए। क्या रखा, किसी एक सदस्य का यदि हमें गुणधर्म पता चल गया, मतलब कोई भी एक है सदस्य, उसका गुणधर्म यदि हमें पता चल गया है तो सभी सदस्य के गुणधर्म हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखा जाए तो इसमें क्या है, क्या मेथेनॉल, तो इसमें हम जान गए कि ऑल ग्रुप है। अब जितना ये नंबर बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से मेथ एथ प्रोप इन प्रोप हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। अब ऐसे इनका ये जो बढ़ता चला जाएगा, मगर उसमें एल्कोहल की प्रॉपर्टी सिमिलर ही रहने वाली है। ठीक, यही का रखा, उनका गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। ठीक, तो ये था टोटल समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे 6ठे नंबर पे क्वेश्चन के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसे आप जरूर देखिएगा। यदि चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपका प्यारा सा प्यारा वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए एक हम सीरीज स्टार्ट किए हैं टेंस का सीरीज, उससे आप भी ज्वाइन वहाँ से कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में क्या कर दिया, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें प्ले लिस्ट में डाल दी गई हैं आप वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए बाय।